सोफिस प्रोडक्शंस और ये हमारा 8वां पॉडकास्ट है। 8वां या 9वां, आई एम प्रीटी श्योर 9 हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, एक आध इसने लगाया नहीं अभी तक। वैसे जेली इज बेटर एट द स्टार्ट, मतलब कि इंट्रो। जेली, गिव अस योर इंट्रो, व्हाट इज दिस पॉडकास्ट अबाउट? यार फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो वी बीन अवे फॉर अ व्हाइल, क्योंकि वली के पास टाइम ही नहीं होता, तो आज हमने कहा एक पॉडकास्ट कर लेते हैं। दिस इज मानूर, शी कम वैसे लाहौर की होती थी लेकिन नाउ शी सैडली शिफ्टेड टू कराची। ठीक है, तो अभी आई, हमने कहा कि यू नो शी बीन डूइंग रियली इंटरेस्टिंग थिंग्स, तो हमने कहा कि इसको पॉडकास्ट पे बुलाते हैं। वाली का वैसे दिल चाह रहा था और मेरा वैसे ही बोलने का वो पता, तो मैंने कहा आज करते हैं, पॉडकास्ट होनी चाहिए। दिस वाज अ मस्ट पॉडकास्ट। थोड़े से हम लोग मैच्योर भी हो गए ना, मैंने शेव किया ना जली ने, मगर दिस इज लाइक द अच्छा है ना, वो एक नवंबर का फील यही होता है ना। जरा आप बहुत दुखी हो अभी, वैसे पता थोड़ा लोगों को भी तो पता चलेगा कि हम लोग टाइम से मैच्योर कैसे हो रहे हैं, हम लोग बड़े कैसे हो रहे हैं, क्या हमने सीखा है। और हमारी ना अभी बहुत एनर्जी अप थी मेरी और इसकी, हम बड़े एक्साइटेड थे पॉडकास्ट के लिए। उसके बाद इसकी बहन आई, कहती है तुम्हें सैड वाले मैमूना के लिरिक्स याद हैं? लिटरली मुझे थोड़ी देर लगी, मैं सोच में पड़ गई कि यार सवाल तुमसे हुआ था लेकिन मुझे लग रहा था जैसे मेरे से सवाल हो गया है। और हम लिरिक्स सोच रहे थे कि भाई वो क्या थे। अपेरेंटली वो ऐसे नहीं शुरू होता, किसका है तुमको ये इंतजार। अपेरेंटली खोया है, तो फिर हाल वो हमारे सर पे आ गया। थोड़ा सा गा के भी तो दिखाना, सैड वाला कैसे गाते हैं और अच्छा वाला कैसे गाते हैं। वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वांटेड टू बी वाज अ सिंगर, जो कि मैं नहीं बन सकती क्योंकि मेरी आवाज बहुत बुरी है। कोई बात नहीं, अब आवाज बुरी नहीं होती है, आपको बस अच्छा, मारने आते हैं। मैं लाइव टेलीविजन पे पूरे तरीके से मैं हूं ना गाऊं, लेकिन स्विच करते हैं, क्या कहते हैं। मानूर, आप हमें बताएं अपने बारे में कुछ। वैसे तो लाइक मानूर इज वन ऑफ माय ओल्डेस्ट एंड क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, तो मुझे वैसे मोस्टली एक्चुअली सारा कुछ ही पता है, लेकिन ऑडियंस को बताएं आप अपनी लाइफ के बारे में। इसकी बहुत एडवेंचरस लाइफ गुजरी भी है, शी डन अ लॉट ऑफ थिंग्स। और मतलब ये अब उठ के पहले यू नो शी वाज लाइक रैंडमली मैं लाहौर में, यू नो आई एम गोना स्टडी इन लाहौर, उसके बाद रैंडमली शी शिफ्ट्स कराची जा रही है। यार क्या किधर, तो यू नो शी इज ऑल ओवर द प्लेस। अच्छा दूसरा ना, वैसे बहुत ज्यादा बोलती है लेकिन कैमरा के सामने इसको लगी हुई है चुप यार। मैं चुप होने लगा असल में ना, मैंने कभी भी इस तरह से लाइक मैं नॉर्मली काफ़ी बातूनी हूँ और मुझे मज़ा आता है, लाइक मुझे नए नए टॉपिक्स पे बात करना, नई नई चीज़ों को यू नो नए नए लोगों को जानना, उनकी पर्सनैलिटीज़ को जानना, मुझे बहुत शौक है। लेकिन जब मुझे आता है ना कि लाइक सोशल मीडिया का हो या मुझे हो कि लोग देख रहे हैं, स्पेशली एक चीज़ के लिए हो रहा है, आई डोंट नो, वहीं पे मेरी बोलती बंद हो जाती है ना। आई एम लाइक अच्छा अब मैं क्या बोलूँ, अब मैं क्या बात करूँ, तो वो थोड़ा सा मेरा ख़राब सीन है। आई जस्ट थिंक कि थोड़ा सा अगर आप 2-4 पॉडकास्ट करो, थोड़ा सा कैमरे के आगे आओ, तो आई थिंक कि आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा डेवलप हो सकता है। हाँ, अच्छा। मेरा ये मसला होता था कि मैं नॉर्मल जैसे हम लोग बात कर रहे थे, बड़े अच्छे जोक्स हम लोग मार रहे होते, जब कैमरा ऑन होता है ना आप थोड़े कॉन्शियस हो जाते हो। एग्जैक्टली, आपको होता है कोई आपको देख रहा है और ये बात कोई आपको देख रहा है बैठ के, अच्छा हाँ, आप ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते हो। या एग्जैक्टली, तो आप सोच सोच के बोल रहे होते हैं बेसिकली। एंजाइटी भी बहुत होती है, पता है कि वो अच्छा हाँ ये बात अब सदियों तक कोई ऐसे ही है। तेरे तो ये बिलीव्स होते थे। ये है कि अब आपका टाइम ऐसा है कि आप कुछ भी रिकॉर्ड करो तो इट कैन बी देयर ऑन द इंटरनेट विदाउट एनीवन, मतलब कि कोई उसको छेड़ नहीं सकता फॉर एवर, एनी ट्वीट, एनी फोटो। बट दैट्स वन थिंग थोड़ा सा डिस्कस मैं करना चाह रहा था, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा हमेशा अपनी पॉडकास्ट पिछली वाली भी थोड़ा सा सोशल इश्यूज को भी डिस्कस करना चाहते हैं और थोड़ा सा आवाम को बताना चाहते हैं। तो यूजुअली हमारी ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो है सोसाइटी में। मारूफ, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताओ कि कैसे, मतलब कि मारूफ दुखी गाने सुनाती है, मारूफ वो जो दुखी गाने मिलवाएंगे अभी आप। मुझे नाम थोड़े से मिक्सर हो जाता है। मारूफ, थोड़ा सा आप समझाओ कि कैसे आपने देखा कि आजकल बहुत ज़्यादा कोविड के दौरान तो बहुत ज़्यादा लोग घर पे बैठ के और एंग्जाइटी और डिप्रेशन वैसे भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा था, और एक वैसे भी हम लोग थोड़े से इतने सोशल मीडिया पे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, असल ज़िंदगी में काम करते हैं। और लड़कियों के हवाले से, मतलब कि लड़कियों को तो मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम वगैरह ज़्यादा हिट करते हैं दिल पे, क्योंकि
डिज़ाइन एल्गोरिथम्स वगैरह इससे हुए हुए हैं, और ये सारा कुछ एंजाइटी जो हमारे अंदर आ रही है। लड़कियों के डिजाइन एल्गोरिथम्स ऐसे हुए हैं? नहीं, लड़कियों के लिए डिज़ाइन। मतलब कंपटीशन एक आ गया है ना, और वो बात ये करना चाह रहे हैं बेसिकली कि ये जो कंपटीशन है इसमें लड़कियां इतनी उसमें एंजाइटी में, डिप्रेशन में जा रही हैं कि वो अपने आप इतनी वो कॉन्शियस हो गई अपने आप को लेके कि उनको इस चीज में रहता है कि यार इफ शी इज डूइंग दिस तो मैं इससे भी अच्छा करूं। यही इसी बात बात जेलसी फैक्टर या उसकी वजह से यार, डिप्रेशन जो हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, मतलब कि लोग सर्टेन वे व्हाट दे आर डूइंग इज कि पूरा दिन बैठ के फेसबुक इंस्टाग्राम वाले फिल्टर्स नए इन्वेंट कर रहे हैं, ब्यूटी फिल्टर्स, कि अच्छा मैं ये फिल्टर डालेंगे तो लड़की लग आएगी, यार ये सारी इसको पता है, जगह ये तो फिर एक और ब्यूटी फिल्टर आएगा। आप इंस्टाग्राम पे किसी से बात यार कर रहे पहली हो बात है जेलिसी होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब वो टाइम आ गया है कि पहले वो था कि अच्छा ये लड़की है या लड़का है, एक वो जेंडर का वो एक डिफरेंस आ रहा था, लेकिन अब वो टाइम आ गया कि कौन लड़की कौन लड़का, चाहिए हम सब एक जैसे हैं। तो हमें अब मुझे लगता है कि लोगों को इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हम एक दूसरे से ज़्यादा अच्छा बेटर अपने आप को कैसे कर सकते हैं, खुद को किस तरह ग्रूम कर सकते हैं। जो आउटर ब्यूटी होती है ना वो एक लिटिल टाइम के लिए रहती है, वो आपको 1 साल इम्प्रेस करेगी, 2 साल इम्प्रेस करेगी। जो मेन चीज़ होती है ना वो आपकी इनर ब्यूटी होती है, सही है। वो अगर आपकी रहेगी ना, आपकी सोल प्योर होगी, अगर आपकी बात से, आपकी किसी चीज़ से किसी दूसरे को फायदा हो रहा होगा, वो ऑटोमेटिकली आपके फेस पे आएगा, तो उससे एक नेचुरली रहता है फॉर लॉन्ग टाइम। तो मैं कहती हूँ कि आज के वक्त में अपनी इनर ब्यूटी पे लोगों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो आपकी ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, आपकी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए भी अच्छा है। वेरी वैलिड मुझे बात के बारे में बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत तालियां बज रही हैं ऑडियंस से। फर्स्ट टाइम वी हैड अप्लॉज। मेरा ना ये फेवरेट टॉपिक है डिस्कस करना अबाउट डिप्रेशन, एंजाइटी। आई हैव बीन थ्रू अ लॉट इन माय लाइफ, लाइक मैंने बहुत कुछ देखा है छोटी सी एज में। मुझे मेरे वक्तों ने ना इतना ऐसा स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि नथिंग कैन मेक मी सैड और नथिंग कैन मेक मी कि मुझे कोई अपने रास्ते से नहीं साइड पे नहीं कर सकता, कि लाइक मुझे पता है मेरे गोल्स हैं, मुझे उनको अचीव करना ही करना है। ऐसा भी वक्त था लोग बुरा बोलते थे, हमारी सोसाइटी में अगर औरत अच्छा कर रही हो ना तो चाहे वो जितने पढ़े लिखे हों, चाहे वो जितने भी उनकी वो हो, लेकिन उनको नहीं अच्छा लगता। तो अगर आप एक इंडिपेंडेंट औरत हो ना और लाइफ में स्ट्रगल करिए, वो इवन हमारे मुल्क, मैं आपको बताऊं, बोलिए हमारी सोसाइटी ऐसी औरतें हैं जो घरों में सिर्फ 2 वक्त की रोटी पे गुजारा कर रही होती हैं, और उनको ये होता है यार नहीं, सबको खुश रखना है, यही हमारी लाइफ है। वो भूल जाती हैं कि वो अल्लाह ताला ने उनको इस दुनिया में उनके लिए लाया है या अल्लाह के लिए लाया है, सही है। हमारा हक है हैप्पी रहना। क्यों ये लोग नहीं समझ पाते हैं कि यार हम भी हैप्पी हो सकते हैं ना, राइट। तो मतलब मुझे समझ नहीं आती है कि लड़कियां या लड़के छोटी छोटी बातों पे डिप्रेशन में, एंजाइटी में अगर आप देखो ना हमारी सोसाइटी में ऐसी स्टोरीज है ना, या हम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें ये छोटी मोटी इसने कह दिया, उसने क्या कह दिया, देखो उसका ये ज्यादा है उसका कम, इस पे फोकस नहीं करना चाहिए। हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए। अब वो टाइम निकाल दो वो फुप्पियों वाली हरकतों का, और अब ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए। अब टाइम चेंज हो रहा है, लोग चेंज हो रहे हैं। अब तो आपने बात बहुत पॉजिटिव की है, मगर प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंटेशन अगर देखो तो इंसान का जो दिमाग है थोड़ा सा आपके मतलब कि कभी कभार मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे एक्सपीरियंस किया है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं और मैं उनको जो है इतनी प्रेफरेंस नहीं दे रहा। बड़े लोग बातें इधर कर दी, किसी ने उधर कर दी, जाहिर बात है वर्क रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही होती हैं। मगर देन अगेन कि कभी कभार आपका कोई ब्रेक लगता है, लेट्स सपोज कि आप बीमार हो गए, तो जब आप रुकते हो और आप बैठ के एक दफ़ा सोचते हो ना, तो आपके दिमाग में ऐसी पीछे से बातें आ रही होती हैं जो आप कहते हैं यार इसका तो मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया था, मगर उस टाइम पे आपके दिमाग में आ रहा है कि फला दिन यार उस बंदे ने बात की थी, बड़ी चल रही थी। तो मगर उस इतने दिन गुजर गए, स्टिल आपके बैक ऑफ द हेड में कोई चीज़ें ऐसी बाहर के लेट्स सपोज कि मुझे कोई फ्लावर की स्मेल आए तो मुझे बचपन की कोई चीज़ याद आ जाती है। दिमाग जिसे वायर्ड हुआ है वो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स तरीका है, और हमें मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अंदर आ रही है। और आप क्या एग्जैक्टली ऐसे कह सकती हो कि हम लोग क्या सारी चीज़ों को फॉरगिव और फॉरगेट कर सकते हैं? क्या ऐसा कोपिंग मैकेनिज्म है जो इंसान के अंदर होना चाहिए कि यार मैं अब ये जो सारी मेरी चीज़ें मैं इसको कैसे फ्लश आउट कर सकता हूँ, एंजाइटी कैसे मैं निकाल सकता हूँ? आप हर चीज़ को ना इक्वल लेके चलो, ठीक है। किसी भी एक चीज़ को पकड़ के ना बैठो। आपकी लाइफ में ना सारी चीज़ों का एक पोर्शन होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए।
लाइफ में ऐसा भी इंसान पे पॉइंट आता है जब वो बहुत, मैं भी एंजाइटी में रही हुई हूँ, मुझे बहुत गंदी एंजाइटी रही हुई है, मैं डिप्रेशन में रही हुई हूँ, मैंने इवन एंजाइटी की, डिप्रेशन की पिल्स लेती थी प्रॉपर कि मुझे लाइक नींद आए, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मैंने खुद पे कंट्रोल करना शुरू किया अपने इमोशंस पर। ज़रूरी नहीं है कि आप हर इंसान को अपने इमोशंस दिखाओ, हर किसी से एक्सपेक्ट करो। बहुत फ्यू लोग होने चाहिए आपके लाइफ में जिनके ऊपर आप रिलाई करो, या आपको बस रिलाई भी ना करो, आपको पता हो कि ये है। स्टॉप बीइंग अ विक्टिम, सबसे बड़ा पॉइंट है। हमारी सोसाइटी में ना हर बंदा एक डिप्रेस सोल बन के फिर, उसको लगता है वही बेचारा है, उसी के साथ बुरा हो रहा है, बाकी सारी दुनिया ठीक है। सही है, ये चीज अपने अगर हम माइंड से निकाल देना कि हम विक्टिम है, और इस पे फोकस करना शुरू करें कि नहीं हम विक्टिम नहीं है, वी कैन डू बेटर, हम चलेंगे। ठीक है, एक पॉइंट आता है, आप गिरते हो, आप रोते हो, बट एक पॉइंट आता है, उसके बाद संभल कर उसी उधर से ना, ये नहीं कि आप फिर से पीछे जाओ, फिर से आप वहीं से स्टार्ट लो, उधर से ही खड़े और चलो आगे, चाहे स्लो चलो, सब्र के साथ चलो। बस ये हमारी सोसाइटी जो है ना, हर छोटी छोटी चीजों को लेके बैठ जाती है, रोना धोना, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। दुनिया कहाँ निकल गई है, और हम इन छोटी छोटी बातों पे अपने आप को विक्टिम बना के बैठे होते हैं। एग्जैक्टली, हर चीज बैलेंस होनी चाहिए ना आपकी लाइफ में। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 आप खुद हो। सही, जब आप अपने आप को प्रायोरिटी दोगे ना, जब आपको लगेगा कि यू आर समथिंग, तो दुनिया आपको कुछ समझेगी। लेकिन अगर आप समझोगे ना, नहीं मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे साथ तो सब बुरा है, आई एम नथिंग, तो दुनिया तो फिर बाकी समझेगी यार यू आर नथिंग। You have to come from a position कि आपने conquer करना है, आपने मतलब कि कोई आपको आपके साथ कोई लड़ रहा है तो आपने लड़ना है, you cannot be weak। मगर ये क्या प्रमोट नहीं हो रहा हमारी सोसाइटी में, आपने पहले भी इनिशियली जलाल भी डिस्कस करेगा कि औरत और मर्द क्या इक्वल हैं। अब एक तरफ सोसाइटी, अगर आप नेटफ्लिक्स देखो या आप यूरोपियन सोसाइटी देखो, वेस्टर्न सोसाइटी देखो, तो बहुत ज़्यादा वो कह रहे हैं कि हाँ मर्द और औरतें इक्वल हैं। सेम स्पोर्ट्स कंपटीशन में मर्द और फीमेल अब इकट्ठे होते जा रहे हैं काफ़ी, ऐसे मैंने देखा। बहुत इम्प्रूवमेंट आ रही है और वो बहुत अच्छी। मगर एज पाकिस्तानी, वैसे तो दुनिया क्या कहते हैं इसको, पैट्रियार्की वाली दुनिया है कि मेल फोकस्ड है। अभी तक आपको मतलब कि लगता नहीं? मैं इसका जवाब दूंगी आपको। आप देखें, अमेरिका एक स्टेट है, ठीक है, अगर हम पाकिस्तान को ले जाए ना बहुत पहले, और अमेरिका को, सॉरी अभी थोड़ा सा अमेरिका को हम ले जाएं बहुत पहले और पाकिस्तान को ले जाएं, और दोनों को कंपेयर करें, तो उनका जो लाइफस्टाइल तब था वो लाइफस्टाइल हमारा अब है। तो ऑब्वियसली टाइम लगता है हर चीज़ को ग्रो करने में। अगर मैं देखूँ ना अपने पेरेंट्स को और हमारी जनरेशन, जमीन आसमान का फर्क है। इसी तरह जो हमारी जनरेशन होगी वो नेक्स्ट जनरेशन से बेटर होगी। हमारे जो पेरेंट्स हैं उनमें है इक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है एक मर्द औरत में। उनके अब भी कहीं ना कहीं वैसे सेम बिलीव्स हैं, लेकिन मैं जहाँ अपने फ्रेंड्स को देखती हूँ बिलीव में, मुझे बहुत खुशी होती है कि वो इक्वल समझते हैं। उनकी नज़र में औरत बुरी नहीं है, मतलब इट्स ओके इफ दे स्मोक, इट्स ओके इफ दे आर डिवोर्स्ड, ठीक है, इट्स ओके इफ दे हैव किड्स, इट्स ओके इफ दे आर whatever, जो भी उनका मतलब जिस तरह भी वो फॉलो करते हैं कि वो कितने ज्यादा इस्लामिक की तरफ हैं या कितने ज्यादा पार्टी की तरफ हैं। बड़े नॉन जजमेंटल दोस्त हैं तेरे को? कौन ये जरा बता। अलग होते हैं नाम इनके कोई नाम हो? नहीं, हाँ ऑब्वियसली, ये एक तो मेरे साथ बैठा है, एंड ही इज अ वेरी गुड मैन। हाँ जी, नॉन जजमेंटल जलाल। तो मैं बेसिकली बता रही हूँ कि हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है अब ना, हमारी सोसाइटी के मर्द, और मुझे बहुत खुशी होती है देखकर। हम बहुत बेटर हैं यार। अगर आप बाहर अंग्रेजों में भी देखो ना, बहुत कुछ ऐसे है कि अगर मैं उसके कंपेयर में पाकिस्तान में देखूं तो मैं बहुत रिलैक्स फील करती हूँ कि एटलीस्ट दे रिस्पेक्ट देयर वुमेन। सबसे बड़ी बात ये है। ये वैसे बात आप टू एज सॉर्ड है कि अच्छा, क्या कि ये बात कि अगर एक कमरा है जहाँ 4 कुर्सियाँ और 5 लोग हैं और एक औरत खड़ी हुई है और 4 मर्द बैठे हुए हैं। अब जो कि वेस्टर्न सोसाइटी है वो कहती है कि सारे वी आर इक्वल, लड़की को कोई किसी ने जो है नहीं करना, पे भी इक्वल दो। मगर देन अगेन कि अगर कोई सबवे के अंदर कोई लड़की चाह रही, हमारे पाकिस्तान में एक है कि हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, ब्यूटीफुल कल्चर। तो हम लोग ये हमारा ये हमारे मेरे ख्याल से हमारे प्रेसिडेंट भी ये डिस्कस करना चाहते हैं। हम लोग एक और फोरम करना चाह रहे हैं इंशाल्लाह, जलाल और मानूर तो उसके ऊपर भी आएंगे। इट्स लाइक अलहमरा के अंदर हम लोग एक इवेंट करना चाह रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब के साथ, एंड वी वांट टू डिस्कस कि हमारे कल्चर के अंदर भी तो कोई ऐसी बातें हैं
अच्छी अच्छी भी है। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग यूरोपियंस के अंदर नहीं है, यार वो markets के अंदर नहीं है। हमारा कल्चर every है ना culture has its drawbacks and advantages. एग्जैक्टली लेकिन हाँ हमारे culture रिस्पेक्ट ना हर रिस्पेक्ट मेरी भी रिस्पेक्ट इनकी भी रिस्पेक्ट आपकी भी है ठीक है उनकी सोच अच्छी की इक्वालिटी होनी चाहिए अगर सपोज अगर मैं बैठी होंगी और मेरे सामने कोई एजेड बंदा होगा चाहे वो मर्द हो या औरत हो मैं खड़ी होंगी और उसको रिस्पेक्ट में बिठाऊंगी बेसिकली हमारे कल्चर में रिस्पेक्ट सिखाई जाती है इट्स नॉट अबाउट कि लड़की है तो उसको रिस्पेक्ट देनी है सही है हम लोगों को बचपन से ये बताया जाता है कि इज्जत कैसे देनी चाहिए So interestingly मैं टाइटैनिक पढ़ा रहा था अपने बच्चों को उसकी रैकेज ढूंढ रहे थे बेसिकली वो लोग तो उसके बारे में ना एक आर्टिकल था तो उसमें ना एक बच्चे ने फैक्ट दिया कि कुछ लाइफ बोट्स में ना पहले औरतों को और बच्चों को उन्होंने बताया अब वो सारे छोटे छोटे और बॉयज सऊदी में ठीक है तो एक अरबी बॉय वो कहता एक्सक्यूज मी टीचर हाउ इज दिस फेयर तो होगा क्या होगा अगर नहीं यार देखो ऐसी क्राइसिस सिचुएशन में इमरजेंसी होती है उनको पहले निकालना ये तो गलत बात है तो मुझे समझ नहीं आया उसको कैसे समझ लगा अच्छा नहीं खुद ही देखो नहीं this is a very valid point कि if there is like a bear attacks if I am with my family with my wife and my kids and a bear attacks तो मैं ये तो नहीं कह सकता मेरे बीवी बच्चे आगे जाके बचाएं मुझे आगे जंप करना पड़ेगा I have to sacrifice वो तो एक बायोलॉजिकल वो भी है ना कि मेन आर मोर प्रोटेक्टिव ठीक है क्योंकि वो हमेशा से मतलब हंटर गैदरर सोसाइटी से लेके अब तक ठीक है मर्द जो है व्हेन गिवन दिस रोल ठीक है और बायोलॉजिकली बिकॉज वुमेन बेयर चिल्ड्रन तो उस वजह से यू नो यू हैव द टेंडेंसी दोनों के रोल्स हैं अपने अपने रोल्स हैं however that वो तो काफी इंटरचेंजिंग है ना कि अब रोल्स तो फ्लूइड है ना जैसे एक मर्द भी शेफ बन सकता है अब एक औरत भी बन सकती है एक औरत भी कुछ कर सकती है तो हाँ वो थोड़े से फ्लूइडिटी आ गई है लाइक इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन एटलीस्ट थोड़ी बहुत पाकिस्तान में आ रही है आहिस्ता आहिस्ता मतलब यू नो पीपल आर ब्रेकिंग बैरियर्स अभी जिस तरह मैं भी पीसी में काम कर रही हूँ एज ए शेफ तो हमारे पूरे किचन में सिर्फ 3 लड़कियां हैं बाकी सब मर्द हैं वहाँ पे आपको औरतें बहुत लेकिन वो बहुत अच्छे हैं लाइक दे गिव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट और बहुत अच्छे हैं वो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं लेकिन वो उनका ये मानना है कि नहीं जो मर्द काम कर सकता है ना वो औरत नहीं कर सकती तो जब मैं वहां पे गई ना तो वो लोग मुझे समझते थे कि नाजुक सी बच्ची आ गई है ये क्या करेगी लेकिन जब उन्होंने मुझे काम करते देखा दे वर ऑल लाइक यार नहीं मैंने मेरा यही एक वो है कि यार कोई भी प्रोफेशन सिर्फ मर्द के लिए औरत के लिए नहीं होता है आपका जिस चीज में शौक है आप उसको एक बार दो चांस दो और वहाँ भी काफी ना पाकिस्तान में बैरियर्स ब्रेक कर रहे हैं लोग मतलब आप देखते हो औरतें अब I've seen little girls driving motorcycles and मतलब काफी ना चेंज आ रहा है बड़ा it's a very welcome change के यार अच्छी बात है तो हाँ हमारे कल्चर में कुछ ऐसी चीजें हैं that are very positive और कुछ ड्रॉबैक्स भी उस वजह से हमारे कल्चर बहुत मुल्कों से बेहतर है अगर आप अपने सराउंड में देखो ना हमारा मुल्क बहुत बेटर है जस्ट बिकॉज के एक दूसरे को इज्जत देनी आती है कल्चर हमारा ऐसा है जो फैमिली ओरिएंटेड कल्चर है बेसिकली हम लोग अपनी फैमिलीज के साथ बहुत कनेक्टेड हैं हम लोग हाँ कुछ लोग मतलब आई एग्री लेकिन वो भी तो कल्चर है ना जिसमें जैसे अब कोई भी लड़की सड़क पे जा रही होती है तो 4 लड़के अब छेड़ते हैं वो एक ट्रेंड है ये चल रहा है चल नहीं रहा हमेशा से नहीं ये कल्चर यार ये मतलब हर लड़की के साथ ये तो थोड़ा बहुत होता रहता है कि यू नो देव सीन के कोई ना कोई कुछ ऐसा होता है या कुछ यू नो लाइक जिस तरह के केसेस हर वक्त सोशल मीडिया पे आ रहे होते वो भी हमारे कल्चर का भी एक एस्पेक्ट है तो गुड एंड बैड दोनों है पर वो तो अब आहिस्ता आहिस्ता नोट किया बहुत कम होता जा रहा है खत्म होता जा रहा है पहले से तो कम हुआ नहीं भाई अब ज्यादा हो रहा है यार डोमेस्टिक बिल नहीं ये लोग पास करे मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें वही ना मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी कि हमारा मुल्क अभी कर रहा है डेवलपिंग इट्स नॉट डेवलप्ड इट्स अ डेवलपिंग कंट्री तो अभी हम लोग हर चीज में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे ना पुराने जो थे उनकी सोच अलग थी हमारी सोच अलग है अभी उनकी सोच तो हम नहीं बदल सकते लेकिन हम जो कर रहे हैं हम उसको आहिस्ता आहिस्ता ही आगे लेके जाएंगे ना एकदम से तो सब कुछ नहीं होगा ना हम बोले यूं नहीं सब हो जाना चाहिए और हो जाए ऐसे तो नहीं हो सकता बात सही है आई मीन कि सोसाइटी ऐसे चेंज हो रही है 21st सेंचुरी में कि जॉब्स अब वैसी नहीं रही कि आप लोग जो है बेलचे से रख के आपको पावर से दे मोर लाइक के कंप्यूटर्स के पे बैठ के सॉफ्टवेयर के पे बैठ के
कमरों के अंदर बैठ के अब लोग काम कर रहे हैं, तो अब औरत और मर्द का वो डिफरेंस नहीं रहा, बट स्टिल देयर इज लाइक अ बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड द फीमेल. I do agree, and ये कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर मर्द बेहतर हैं और कुछ चीज़ों में है जिसमें औरतें बेहतर है. ये अब इस बात का अगर मैं जवाब दूँ तो बिल्कुल ही पॉडकास्ट से बैन हो जाएगी कि ये दिस इज लाइक स्टेपिंग ओवर. अब मर्द किस चीज़ में बेहतर है बता तू. I don't know what you would say. मतलब I mean कि हाँ, मतलब कि if a guy is जो ओलंपिक्स के अंदर जो मेल है, मेल रेस के अंदर अगर फीमेल को घुसा दो तो ऑब्वियसली द मेल इज गोना विन. ऐसे कॉम्पिटिशंस हुए हैं कि उन्होंने जब मिक्स किया है तो जो मेल की सबसे बुरी टीम थी उसने जब वो भी एंटर हुए हैं तो वो औरतों को बहुत ज़्यादा मार्जिन से हरा रही है. तो व्हाट डज दैट मीन? डज दैट मीन कि आप औरतों को अब कम्पीट ही ना करें? एक तरह से अब अगर आप इक्वल प्लेइंग ग्राउंड रखते हो ना मर्द और औरत के लिए, तो औरत किसी चीज़ पे डिसएडवांटेज पे भी है. अगर हर स्पोर्ट्स में नहीं होना चाहिए. और इससे पता है क्या, एक ये इक्वालिटी की बात उठती ही नहीं है ना. मतलब लाइक हम लोगों को क्योंकि समझ नहीं आती है, औरत औरत है, मर्द मर्द है, सही है. वो अपने तरीके से काम करती है, उसके अल्लाह ताला ने अलग स्टाइल बनाया, अलग स्ट्रक्चर बनाया, अलग एवरीथिंग डिफरेंट है, उसका अलग है. तो हर वो अपने कर रही है, उसको अपने तरीके से करने दो, वो अपना कर रहा है, उसको अपने तरीके से. कंपैरिजन क्यों करना है कि ये मर्द है, ये औरत है, ये हम सेम है? नहीं, हम लोग सेम नहीं है. तुम मर्द हो, मैं औरत हूँ, डिफरेंस तो है ना. इक्वालिटी होनी चाहिए राइट्स पे. राइट. उस पे नहीं होनी चाहिए कि आप compete के. अब जैसे टेनिस भी खेलती हैं, उष्णा भी जो पिछले पॉडकास्ट में आई थी, शी वाज अ रियली गुड टेनिस प्लेयर. उसका मेरी इसी चीज लगाई कि मेरा तुम्हारा मैच होगा, मैं जीतूंगा. लेकिन वो तो ये अच्छा गई थी. नहीं, मैच नहीं किया. मैं डर गई, लड़की थी, मैं डर गई. अभी आप तो बहुत डरता हो गए. लेकिन हाँ, आप स्पोर्ट्स में तो नहीं उस तरह कम्पीट कैसे. बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं. लोग ये कहते हैं कि इक्वालिटी दो इन टर्म्स ऑफ राइट्स, कि यू गेट द सेम राइट्स. तो उस पे वो हो रहा है कि जैसे but then again के जेंडर तो फ्लूइड भी हो गया थोड़ा सा. One day I can identify as a man, the other day I can identify as a female. Does not have to do anything with the organs. तो इसलिए इक्वल राइट्स होनी चाहिए. हाँ, पाकिस्तान में भी ट्रेंड है. मतलब कि what do you think about gender fluid हो सकता है? मतलब कि first there was LGBT, then Q, then I, and then plus. ऐड होते जा रहे हर किसी का अपना होता है ना. कुछ लोग इस चीज को लेके कूल होते हैं. आई एम नॉट कूल विद इट. लाइक मुझे हर किसी का अपना होता है. लाइक मुझे कि इट्स ओके अगर ऐसा है तो है, या लाइक आई एम ओके विद इट कि अगर मैं ऐसा हो जाता हूँ या हो जाती हूँ. आई एम नॉट कूल विद इट. लाइक आपको जैसा बनाया है, आप उस तरह क्यों नहीं अपनी लाइफ एंजॉय करें? जरूर है इन सब चीजों में पढ़ना. यार वो तो मेडिकल लाइक साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं. और वैसे भी कई लोग आइडेंटिफाई करते हैं सिंपली कि अब जैसे आप पैदा हुई तो आप यू आइडेंटिफाइड एज अ फीमेल. इमेजिन कोई लड़की पैदा होती है, शी आइडेंटिफाइज एज अ मेल. ये तो वो एक साइकोलॉजिकल वो है ना, तो आप वो उसको स्विच ऑफ तो कर नहीं सकते. तो वो फिर चलो उनका भी फिर एक पोर्शन हो गया ना. लाइक अब सारों का वो कर लिया. हाँ एग्जैक्टली. बात है कि इक्वल राइट्स हर किसी के होने चाहिए. जो बंदा आइडेंटिफाई जैसे मर्जी करे, ठीक है, यू गेट इक्वल राइट्स. लेकिन आप उसको एक ही चीज में कम्पीट, जैसे स्पोर्ट्स में यू टॉक अबाउट, वो तो नहीं हो सकता. Yeah, but let's give them equal rights. एक सेकंड, अभी conflicting यहाँ हो रहा है कि let's suppose I am a guy and I decide to identify as a female and enter in a female competition. Now you're saying कि level playing field होनी चाहिए, equal होना चाहिए. और मैं जो है confusing है, बहुत confusing. और जो biologically आप मतलब obviously ये तो फिर जो अगर एक मर्द है वो जो मर्जी कह रहा है उसको मर्द की स्पोर्ट में ही खिलाओ. तो एक औरत है वो जो मर्जी कह रही है वो औरतों में खेलेगी. तो उसमें तो कोई वो नहीं आ रहा. वो तो उनकी वो आइडेंटिफाई यार वो स्ट्रेंथ है ना, आपकी स्ट्रेंथ है. एक औरत की जितनी स्ट्रेंथ होगी वो उसकी मर्द जितनी, तो लाइक एक बंदा होगा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उसकी ऑब्वियसली नेचुरल है. ये हमारी इतनी ज्यादा वो नहीं है, उसमें इतनी पावर जान नहीं है जितनी आप लोगों की बोन्स में होगी. तो ऑब्वियसली अगर वो बेशक अंदर से औरत है बाहर से मर्द है, तो जान तो उसकी वही है ना. जान तो नहीं द पॉइंट इज के ये भी MMA के अंदर हुआ है रिसेंटली, बहुत ही हिस्ट्री के अंदर हमारे, कि एक मर्द ने ऐसे आइडेंटिफाई औरत करके और कंपटीशन में लड़ा है.
तो उन्होंने कहा है कि किसके साथ? हार्मोन्स का चक्कर है कि जो टेस्टोस्टेरोन है आपके जिस्म में वो अगर एक लेवल पे है, जैसे मैं एक मर्द हूँ, मेरा एक लेवल पे टेस्टोस्टेरोन है, अगर मेरा उससे नीचे है तो मैं फीमेल कैटेगरी में रह सकता हूँ। अच्छा। तो डिफरेंट हार्मोन्स ले रहे हैं। अब क्या हुआ है कि जैसे ही वो घुसा तो उसने सारी लड़कियों को ऐसे पीटा है और लोग देख के हैरान है कि यार ये क्यों पीटे जा रहे हैं लड़कियों को। वही बात आ गई ना कि उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ है। और लड़कियां इसलिए नहीं बोल पा रही क्योंकि लड़कियां मेल हार्मोन्स ले रही हैं, लड़कियों के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स उस मर्द से ज्यादा हैं। क्योंकि अच्छा। वो मेल टेस्टोस्टेरोन ले रही है, वो फीमेल टेस्टोस्टेरोन ले रहा है, मगर सारा कुछ थोड़ा सा जंबल अप हो गया है कि क्या करना है, किसने क्या करना है। तो आई थिंक कि हाँ, इन द वेक ऑफ ऑल दीज थिंग्स हम लोग को जो है ना थोड़ा सा वी नीड सम न्यू थिंकिंग, सम न्यू वेज टू मतलब कि कैसे ये सोसाइटी अब होगी। देन भी एक बहुत जो है ना वो हो गया टॉपिक, सीरियस टॉपिक। सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ कि कैसा आप शेफ हो, हाउ डू यू फील अबाउट बीइंग अ शेफ, कैसा आपका एक्सपीरियंस है, कैसे पीसी में कैसे काम कर रही हो, और कैसे बचपन से आपको शौक था? नहीं, मेरा बचपन से, मुझे बचपन में पायलट बनना था। शौक तो वैसे थे, लेकिन आपको नहीं पता होता लाइफ आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है। हाथ में शुरू से टेस्ट था, पहले मैं बैंक में थी, तो मतलब मुझे वो उस तरह की ना एक सीरियस लाइफ नहीं पसंद है कि वही रूटीन है, सुबह उठ रहे हो, रात उसी टाइम पे सो रहे हो और वही सेम रूटीन, वही सेम काम। मुझे मजा आता है कुछ डिफरेंट हो, कुछ एक्सप्लोर करूं, कुछ एडवेंचर करूं, और उस तरह से हाथ में टेस्ट था बहुत, तो लाइक एक्चुअली हम लोग ये यकीन नहीं करेंगे जब तक हम लोगों को हमारी मुझे जलाल को हमारे मतलब का भी खाना पका। मैंने तो जलाल को बोला है भाई, इसको मैंने बोला है। नहीं, अभी तो ये अभी ये बनाएगी श्रिम्प, नहीं क्या बनाएगी, सुशी, सॉरी सुशी बनाएगी ये, और वो और नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी सुशी, और हम लोग लाइव टेस्ट करेंगे सुशी। सही है, वैसे जब बनाएंगे सही है, उसके बाद पॉडकास्ट पे ले आएंगे और हाँ सुशी। लेकिन वैसे आई कैन टेस्टिफाई, आई हैव हैड हर फूड एंड इट इज ब्रिलियंट, शी इज अ ब्रिलियंट शेफ, और अभी शी इज द फेस ऑफ पीसी, ठीक है, सकूरा में ये, एंड यू नो she's telling me about, you know, what she's learning on different channels, there's different stations. एक्चुअली मेरे लिए भी हुआ ये कि सबने मुझे काफ़ी फोर्स किया कि लाइक जस्ट गो फॉर इट और ट्राई करने में क्या है। मुझे वैसे ही बहुत शौक है कुकिंग का, और मेरा ना पैशन है, मुझे मज़ा आता है, आई लव फूड, मैं फूडी भी बहुत हूँ। तो वो ना आपका एक होता है ना, कुछ लोगों का टेस्ट सेंस और स्मेल सेंस बहुत तेज़ होती है, मेरा वो है लाइक मुझे बहुत मज़ा आता है। इसलिए ना बनाने का भी इसी तरह ही होता है, जब मैं खाना बना रही हूँ तो मुझे बहुत मतलब लाइक प्यार होता है, एंड आई एम टॉकिंग एंड बहुत इंजॉय करके करती हूँ काम। तो खैर मैंने इसमें कुकिंग इज लाइक एन आर्ट, कुकिंग इज लाइक एन आर्ट, और मतलब आपका मूड फ्रेश हो जाता है, उस तरह का काम है। लेकिन अपने लिए मैं अगर खाना बना रहा हूँ मेरा मूड फ्रेश होगा, मगर अच्छा। मैंने 4 लोगों के लिए और घर पे बनाना है, जैसे मेरा भाई, मेरी बेगम, तो फिर अच्छा तो नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बना के ना अगले को खिलाना, उसके एक्सप्रेशंस देखना, मुझे बहुत मजा आता है, मैं खुश होती हूँ। ऑडियंस में जितने भी लोग बैठे ना, उन्होंने भी खाना खाया और उसका, यार तुम लोगों को क्या लगता है कैसा बनाती हूँ, जरा ऊंचा बोला। डीजे शोजी, जिसने हमें म्यूजिक प्रोवाइड करना था, बट वो ही हुकअप नहीं है, बट अमेजिंग गाय, यू नो। आई थिंक शोजी को हमें पॉडकास्ट में अगली लाना चाहिए। हाँ, और शोजी शोजी को को बिठाया बताया कि कि- कैसे वो म्यूजिक बजा रहा है। अगले पॉडकास्ट। अच्छा सीरीज मैं सोच रही थी कि चेंज कर करके आएंगे एंड एवरीथिंग। ये पॉडकास्ट नंबर 9 शोजी का 10 करेंगे। पेंटिंग लोग है ना, मगर कुछ शो- नहीं अच्छा, पता। सरप्राइजिंगली गाइस, सरप्राइजिंगली मानूर ने हमारा, और ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, मानूर ने हमारा एक ही पॉडकास्ट ही देखा, एंड देन शी इज वैसे वन ऑफ माय बिगेस्ट सपोर्टर्स। मेरा जो चैनल होता है सबसे पहले ये शेयर करी होती है, वो ये वीडियो लगाई है, लेकिन पॉडकास्टिंग हम इतना इनटू नहीं थे, तो देन आज हमें एकदम से हुआ कि income was, let's do something different, let's have a podcast, so we're like fine. And, हाँ नहीं अच्छा, तो मैं अपने एक्सपीरियंस का थोड़ा सा बता रही थी। तो अभी मेरे लिए ना बीइंग अ शेफ, एक अभी प्रैक्टिकल लाइफ में मैं रिसेंटली आई हूँ, तो मेरे लिए एक नया था सब कुछ ना, कि किस तरह किचन काम करता है, किचन में क्या हो। इवन आपको पता है किचन में भी पूरी एक हुकूमत होती है, लाइक एग्जीक्यूटिव शेफ है, शेफ डी पार्टी है, सूप शेफ है, बहुत लेवल्स होते हैं। तो मैंने वहाँ पे हर तरह के लोग देखे हैं, उनकी लाइफ, उनकी प्रॉब्लम। मुझे ना रोज आती थी, मुझे लगता था मैं किसी ना बॉलीवुड पुरानी मूवी में आ गई हूँ।
लोग गाते हुए जा रहे, लहराते हुए, और इतना अच्छा माहौल में रोज घर आना और मैं लोगों को स्टोरीज अपने घर वालों को सुना रही हूँ, आज यूं हुआ जैसे हुआ, मतलब मुझे मेरी ना एक कहते हैं ना आपकी सोल जॉब होती है बेसिकली, मुझे वो मिल गई है। आई एम हैप्पी विद इट। आई मीन कि खाना जब आप बना रहे हो ना तो आई थिंक कुजीन इज एन आर्ट, और अगर आप चाइना की तरफ जाओ तो चाइना की तरफ कुजीन इज, आई थिंक जलाल तेरा माइक सही है आ रही जैसे भी आ रही। चाइना के अंदर कुजीन ऐसा है कि दे फोकस ऑन द एनवायरनमेंट एज वेल, मतलब कि दे स्पेशल डिशेस दे पुट यू इन अ रेड रूम, अ येलो रूम, द कलर्ड रूम्स, फिर थीम्स होती हैं, टेबल सिटिंग, सारा कुछ, मतलब इट्स अ होल एक्सपीरियंस द वे यू ईट। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट जो है थोड़ा सा कि हम लोग जैसे जातियाँ कह रहे हैं इतना जानवरों के साथ, eating animals and being a vegetarian, and what do you think about these things? यार आई लव आई लव तो मैं इस बारे में आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग, मतलब obviously limitations होनी चाहिए। हाँ, कुत्ते शुत्ते नहीं भाई खाने हमें हराम हलाल का फर्क पता है, that's it। मतलब ठीक है, otherwise I love meat, I'm a meat lover, so I'm not going to say anything। Whatever, but हाँ, we love eating meat, हाँ, that's good, that's good। वली खुद भी एग्री करके एकदम वली ने बात की होगी, वली के माइंड में स्टेक्स आ रहे होंगे। वली ना तब से चाह रहे कि जरा थोड़ी सी डिबेट थोड़ी ना बिरयानी चलना शुरू हो गई, अच्छा कढ़ाई भी आ रही है माइंड में। नहीं, पर्सनली मेरी पर्सनल आप सुनो कि हाँ इट्स गुड, हम लोग को प्रोटीन्स चाहिए, मगर देन अगेन कि अगर लेट्स सपोज कि आप मीट को किसी लैब में बना सकते हो, जैसे कि अब स्टेम सेल्स के साथ बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और you can get a normal burger for like $5 and you can get a burger that is made in the lab for like $50 or $100. So it's not such a big price difference. If you choose कि I want to still eat the meat, नॉर्मल वाला बर्गर कितने का? $5 और दूसरे वाला 50 या 100। हर रोज खाना होता है खाना। अभी ना ऑलरेडी बड़े टैक्सेस हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारे पास हम ऐसी गरीब हैं। अभी तो गुर्बत मतलब यार देखो आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी आएगी, आहिस्ता आहिस्ता चीजें सस्ती होंगी। Like 5 years ago, the same burger was like $2,000, and a few years back, that same burger was like $10,000. जब मुझे रेगुलर बर्गर 5 का मिलेगा और वो बर्गर भी 5 का मिलेगा, तब मैं सोचूंगा। देखो हम लोग देखते हैं क्वालिटी, अच्छा बात जहाँ तक ये ना प्रोटीन और ये सारी बात ठीक है, आपको फिर बैलेंस रखना होता है। अब ये तो नहीं है ना कि हम हर वक्त हर रोज अब मीट ही खा रहे हैं, ऑब्वियसली हर किसी का एक स्केड्यूल होता है, आई डोंट नो मे बी कुछ लोगों को ना हो, लेकिन मेरा ये होता है कि लाइक एक दिन अगर मीट खा रही हूँ तो अदर डे आई हैव टू ईट कोई ग्रीन खा लिया, इस तरह से आपको स्विच करते रहना चाहिए, तो वो बैलेंस रहता है। That's a point, हाँ, कि ज्यादा नहीं, जितना खाने की जरूरत है। मैं ऑडियंस में सुन रहा था मारू कैसी डेली गोश्त खाती है, मतलब मैं तो रोज कढ़ाई खाती हूँ। मैं बताऊंगी और क्या हजम नहीं होता बॉस, तब तक ये मैं बता दूं। 2-4 रोटी ना खा। अभी हम लोगों ने बारबेक्यू पार्टी की थी। हम सब और भाई अपना हमने बारबेक्यू किया, ठीक है, उसके बाद अब मोस्टली लोग चले गए, हम सारे क्लोज कुछ 4-5 लोग रह गए, उसमें भी ना मालूम कहती मूवी देखते हैं, मैं कहा पॉपकॉर्न होना चाहिए, नहीं बारबेक्यू है ना, बीच में गरम करके लाई और बारी बारी बड़ा मजा आ रहा था, साथ में सही रायता केचप चटनियां बना के हमने रखी, क्या याद करा दिया अभी। फिर भूख लग रही हुई। अच्छा, कमिंग टू अनदर टॉपिक, थोड़ा सा ना आवाज आप लोगों को कम रखनी पड़ेगी। या 2 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं, हाँ, ठीक है, लेट्स हैव अ ब्रेक फॉर 2 मिनट एंड मीट एवरीवन। इन लोगों को भी इज एनीबॉडी मारो नेक्स्ट शोजी और मैं दोनों आएंगे पक्का। क्या सेट होके आएंगे हम तो सेट यार, आपको सेट होने की जरूरत होती है। Beautiful people sitting on the other side of this camera and they're looking very good, but they still feel like podcast के लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए। अच्छा, ये एक स्टडी भी मैंने उस दिन उन्होंने लोगों को बुलाया, शीशे के पीछे ऑडियंस और शीशे में ऑब्वियसली आपको आप नजर आ रहे थे, तो आप जाते थे। अच्छा, मुझे ना जितना मुश्किल लगा था ना ये पॉडकास्ट उतना हुआ नहीं, मुझे मजा आया। हाँ, आई एंजॉयड।
तो मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, सुना लूँ? Sorry. अच्छा स्टोरी में क्यों इंटरप्ट किया? मुझे बहुत मजा आया, थैंक यू। मैं निकलती हूँ, मतलब 2 मिनट यार। Go ahead. मजाक है। तो उन्होंने स्टडी की, तो बंदा आता था, देखता था, अपने आप को रेट करता था, फिर ऑडियंस करता था। तो उन्होंने फाइंड ये किया कि people see you, people you look much more beautiful than you look to yourself. आप देखते हो, आपके तो नहीं, मेरे तो सही नहीं लग रहा, हाँ, और और लेकिन मेरे लोग साथ आपको, issue है। हाँ ये हर वक्त ही कह रही थी, ओ मैं अच्छी नहीं लग रही, मैं सही लग रही हूँ, ये वो नहीं भाई, ठीक है, you look like a better looking version of Momna Mustaz, like a बहुत better बड़ी बात looking बोली है। version। नहीं यार, नहीं, हाँ। कवर्ड एडिटिंग में ना तुम लोगों को खूबसूरत कर दूंगा, टेंशन हाँ, हाँ, मेरे- कोई मैंने filter makeup नहीं नहीं किया हुआ। ये पीछे जरा थोड़ा सा मेरा पीछे मुंह से set जरा कर कोई देना। सी vibe हो। तो अच्छा, आप सॉरी, आप कह रही थी आपको बहुत मजा आया हाँ पॉडकास्ट यार, मुझे बहुत मजा और आप अच्छा, we want to know, me and Zilal want to know this thing, what do you think about aliens? oh we had a यार, आई लव एलियंस। मेरा बहुत दिल है एलियंस होने चाहिए, मतलब लाइक कभी तो होना, उनके साथ जाए। citizen होना चाहिए, हमारे साथ रहना चाहिए aliens को, मतलब क्यों नहीं है? नहीं 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 नहीं, देखो आपका पड़ोस एक वो गोला होना चाहिए ना, आप थोड़ा सा जाओ उधर भी चिल करो, उनकी भी लाइफ देखो। वैसे ये बात है कि देयर आर अदर लाइव्स एज वेल, तो एलियंस जैसे यार, आपके माइंड में एलियन कैसा आता है? मतलब हर किसी के माइंड में तुम्हारे अलग mind में एलियन। तो गोला सा आता है। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ, मेरे माइंड में ना ऐसे ग्रीन कलर का आता है, उसके बीच में से ब्लैक लाइन है। That's a funny looking alien. नहीं, but coming to the point कि some people say that we're gonna have some great technology and we're gonna have a telescope and we're gonna look and we're gonna find aliens all around the अच्छा, universe. वाओ। But then the people who are like it, aliens are amongst us. They're walking, मतलब है आसपास फिर रहे हैं, हमें नहीं पता. Body What do you shape. think that we हम नहीं, नहीं, already नहीं। interact कर चुके हैं? नहीं, हम ऑलरेडी नहीं या करा। जिन, I you don't- know, like यार वो जिन है, जिन है, ये जिन को हम एलियन क्यों बना रहे हैं? एलियन भी, उनके पास भी सुपर पावर जिन्नों की तरह भी हो सकते हैं वो। क्या पता वो भी हमारी तरह आम लोग हो। यही वो कह रहा है कि वो एलियंस किसी और मुल्क से आके हमारी तरह रहने लगे, तो हाँ, they're in a disguise, like Men in Black disguise में है, इंसान की तरह लगते हैं मगर Men they're in Black aliens. देखिए। यार And they're मैं ना already बहुत walking amongst us. मैं बहुत रियलिटी में बिलीव करती हूँ, तो मैं इतना नहीं सोचती कि वो एलियन भी होगा। वो उसने मेरा रूप धार लिया। ये उसकी डिफरेंट है, वो ना वो बड़ी उसकी स्पिरिचुअलिटी ना बहुत इमेजिनेटिव है, मैं जरा रियलिटी ऑडियंस से वो आने की स्माइल लेनी चाहिए। मैं भी दूं We're having a वली भी, हाँ, ये भी है ना। session. We've got this on camera. प्लीज आना है कैमरा में, आ जाओ, वहीं से बैठे बैठे ये करे, यहाँ पे आके करो, आ जाओ। अच्छा, आपने आना है? coming to another question. I think we're like 40 minutes and घंटे तक हम लोग कर लें, घंटे के बाद we wrap it up. जान 20 minutes more. Another 20 question. minutes. What do मुझे you बड़ा think? मजा आ रहा है। What do you think about soul? सोल क्या है? आके आंसर करता हूँ, मानो करेंगे हाँ, सोल यार, मैं कहती हूँ इंसान की होती सिर्फ सोल है। हाँ. वो जो भी करता है ना, वो अपनी उसकी सोल से कनेक्टेड होता है। जब तक आपको फील नहीं आती है, आप नहीं करते हो। और आपने नोट किया, ज्यादातर लोग वही डिप्रेशन में होते हैं जो अपनी सोल से कनेक्ट नहीं हो पा रहे होते। हाँ. उनको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें, क्यों है ऐसे, क्या मसला है, बिकॉज वो अपने इनर को नहीं पहचान पा रहे होते हैं, वो उसको सामने नहीं ला रहे होते हैं। हाँ. तो मैं किस तरह आइडेंटिफाई करूँ, मतलब लाइक मैं किस तरह बताऊँ एक सोल के बारे में? तो ऑडियंस से सॉरी कह रही हूँ। सबसे पहला तो सवाल जलाल से कि सोल जो है, क्या अगर आप दिमाग जो है उसके न्यूरॉन्स इकट्ठे कर दो तो वैसी सोल आ जाएगी? क्या आप सोल एक कंप्यूटर में क्रिएट कर सकते हो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर कंप्यूटर एक्सपोनेंशियली तेज होते जा रहे हैं इंसानों से, तो क्या हम कंप्यूटर्स के अंदर वो इमोशन और वो सोल दे सकते हैं जो इंसान के अंदर है? ये आंसर ना मानो
कयामत आ जाएगी उस दिन। वैसे पता है ऑन मजा अ आ सीरियस नोट बड़ा फिट है कि इफ वी कुड डू दैट हाँ। और हम वी कुड लिव लॉन्गर, ठीक है, हाँ। कि आपकी मेमोरीज डाउनलोड होगी, यू आर द सेम यार तुम्हें लंबे जीना है। यार मुझे बहुत शौक है थोड़ा लंबा जीने का। मैं खुद डिसाइड करना चाहता हूँ कि मैं कितनी जिंदगी जीऊं, लेकिन तो फिर उसके लिए 200-300 तुम्हें बूढ़े साल भी तो होने मैं- का चलता है। लाइक ये है ना, मैं बुरा तो नहीं वो होना मैंने, concept, हाँ, मैं तुम्हें बूढ़े से पहले खत्म हो जाऊं। एग्जैक्टली मेरा भी है कि यार आप उस फेज में जा जाओ कि अब आप बुढ़े हो, आप तो मैं कहती हूँ जितनी लाइफ है इसको खुल के अपने स्टाइल में एंजॉय करो। अच्छा, ऑडियंस पीछे से कह रहे थे कि उन्होंने ना जरा दे वांट टू हियर मोर अबाउट द एलियन टॉपिक। वैसे हम ना एक पूरा पॉडकास्ट बनाने लगे थे एलियंस के ऊपर, ठीक है, कि अगर हमने उनको पाकिस्तान या दुनिया इंट्रोड्यूस करनी होती, नूरी, अगर पाकिस्तान में पूरी दुनिया इंट्रोड्यूस करनी होती तो कैसे करते एलियंस को? मतलब क्या बताती तुम 1 मिनट में इस दुनिया के बारे में क्या बताती तुम? एलियन आ गया उसने, हाँ आपने बताने के एक मैं alien के क्या पास इंसान तुम्हारे थे। साथ 1 मिनट है, उसको तुमने समझाना इंसान क्या है, क्या कर रहे हैं और दुनिया क्या होती है, उसको हमारी दुनिया के बारे में बताना 1 मिनट के अंदर। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लिया। एक मिनट मुझे सोचना। अच्छा 1 मिनट तू सोचते ही एक मिनट है ना, 1 मिनट में उसको मुझे सब दिखाना है, सही है। बताना है। मैं वो एक बताना है तो बोल के या हम अपने एक्शन से भी तो दिखा सकते हैं, जरूरी है मुंह से बताना है। अच्छा ऐसा क्या एक्शन करेगी तू उसके साथ 1 मिनट? वो 1 अच्छा, मिनट उसके साथ गुजारूंगी। मैं ऊपर अपनी normal life। एक और लेयर डालता हूँ कि आपने हॉलीवुड की मूवीज देखी में काफी ज्यादा एलियन जब भी आता है वो प्यार से नहीं आता। एलियन आता है उसे खत्म करना है पूरी दुनिया को। अब एलियन आ गया और तो वो कह दुनिया रहा को है 1 खत्म मिनट है करना तुम्हारे है। पास। नहीं यार, अब आपने नहीं, एक्सप्लेन करना है कि यार, यार वो एलियन कौन सी- प्लीज भाई ऐसे नहीं करना है, ये दुनिया हमारी है। हम बहुत अच्छे लोग हाँ, हैं, अब आप इंसान explain- अच्छे, और हम क्या करते हैं अब बताओ। यार वो एक एनिमेटेड मूवी थी ना, मैं उसका नाम भूल गई, जिसमें रियाना ने कैरेक्टर प्ले किया है बच्ची का। कि मूवी के अंदर होता है यार उसमें एलियंस ही बेसिकली आ जाते हैं दुनिया में। वो बड़े अच्छे एलियंस होते हैं। लाइक उनके इन दी एंड ऐसे ही होता है कि वो ना ह्यूमन बीइंग के साथ उनके साथ डांस भी कर रहे होते हैं ऊपर। वो अपने प्लेनेट में भी उनके वो सारे ऐसे ऐसे करके डांस करके हिल रहे हैं। लाइक मैंने अच्छे एलियंस भी देखे हैं। Is there something as a good alien? हाँ मतलब क्या पता तो उसमें बेसिकली उस एलियन ने उस बच्ची के साथ वो टाइम गुजारा होता है, वो 1 दिन के 2 दिन। तो उसमें उसको पता लगता है कि जी ये इंसान तो बहुत अच्छे हैं, लाइक दे आर नॉट मीन एट ऑल। एंड देन उनका एक फ्रेंडली वो सारा बन जाता है। अगर एक एलियन देखे दुनिया को, उसकी फुटेजेस दिखाओ कि क्या हो रहा है दुनिया में, उनके पास चॉइस हो कि वो अर्थ को तबाह कर सकते हैं कि नहीं। मुझे लगता है 1 मिनट की अगर वो वीडियो देखे ना और वो देखे कि कितनी पोल्यूशन है, किस तरह का वो कहे यार ये सारे साइड टाइम को निकाल लो। हाँ मगर आपने ऐसे नहीं एक्सप्लेन करना, आपने हाँ, ऊपर आपने से तो आना अच्छी है। तरह- हाँ, आपने आपने कहना एलियन वो- के नीचे से नहीं आना कि मैं तो बहुत कमजोर सा हूँ, मुझे इतना दबा कर। आपने ऊपर से बेसिकली हमने शेरी के साथ किया, अब वो ना उनको बड़ा वो कर, तो मैंने कहा शेरी you're doing it wrong, तूने ऊपर से आना था। Exactly। तुम हमारे से सीख सकते हो, हमारे पास बहुत कुछ है तुम्हें दिखाने के लिए। अब तो हमारे पास Exactly। मेटावर्स भी आ गया, अब तो रियलिटी विद इन रियलिटी कर सकते हैं। अच्छा एलियंस को मोस्टली इमोशनलेस दिखाया जाता है कि या फिर बहुत वाइल्ड दिखाया जाता है। तो हम उनको अपने अंदर का यू ना एक वो साइड दिखा सकते हैं, लव Balance। साइड दिखा सकते हैं। कि Maybe- there is something like हाँ। emotion ज्यादा है, मतलब कि you could have all the money in the world but that doesn't matter if you don't have love. There's something more about the human I experience. agree, आप I agree। satisfy आपको तभी लेकिन- आप होते हो, अदरवाइज आपके पास जितना भी पैसा हो, आपको सुकून ना हो, आपकी जिंदगी में प्यार ना हो, नहीं तो एक आप सेकंड, वो तुम लोग क्या कह रहे हो कि लव इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी, ठीक है, लेकिन अब 2 तरह की लाइफ्स में वो करते हो, तुम लोग बताओ वो वुड यू लाइक टू हैव? हाँ। एक जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्यार है, एक जिसमें आपको बहुत ज्यादा पैसा है लेकिन यू डोंट यार- हैव लाइक अ रिलेशनशिप। लव लोग तो नहीं ना, सेल्फ लव भी तो होता है। हाँ लेकिन अभी तो हम एक रिलेशनशिप second, if you have a lot of money, then there are people around you who are like that, who think that they're with you because they think that you have a lot of money. Take example of Mike Tyson. He had like Exactly। $500 million back in whatever era जब million को पता नहीं क्या समझ आता था, and he says के they never told me that money never gives you happiness. His children, his wife, his every other thing gives us more happiness. और हम पैसा लोगों जो को है अपनी फैमिली से बहुत कनेक्टेड रहना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि कोई वो हमारा कल्चर है, वो आई डोंट नो, मुझे अपने ब्लड रिलेशन का जो फील है ना, जो प्यार है मेरे लिए, आई डोंट नो वो और किसी के लिए उस तरह से बहुत मुश्किल से हो, तो हो कोई इक्का दुक्का हो, लेकिन उनके साथ एक
अलग प्यार और एक बॉन्डिंग है, तो वो बहुत जरूरी होता है। प्यार बॉन्डिंग, यार फैमिली what do you say कि क्या तू क्या कहना चाहता है, मतलब कि what is भाई बहन का और माँ बाप का जो रिलेशनशिप है वो कैसा होना चाहिए, मतलब कि how much can you sacrifice for a person? I have sacrificed a lot in my life। हाँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं। एक पॉइंट आता है, आप ठीक है पेरेंट्स है ना, एक पॉइंट आता है आप उस पे आके खड़े हो जाते हैं कि नाउ इज द टाइम कि आप उनको रियलाइज कराओ, ठीक है, कि आपने सैक्रिफाइसेस दिए। देखो माँ बाप का रिश्ता होता है, आप औलाद हो, वो माँ बाप हैं, आपको उनकी इज्जत करनी है, उनको आपको प्यार करना है, ये हमारी ड्यूटीज हैं, सही है। तो हमें उनको रियलाइज करवाना है अपने तरीके से कि नाउ इज द टाइम कि अब हमें सैक्रिफाइस नहीं करना, हम लोग भी अपना कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कर सकते हैं। एक पॉइंट आपकी लाइफ में आता है कि आप फिर सैक्रिफाइसेस कर करके फिर उनको थोड़ा सा नहीं रियलाइजेशन मोड में लेके जाना चाहिए। If it's not too personal, can I ask कि कौन सा ऐसा मोमेंट है आपकी जिंदगी में जब you said this is it, now you have to listen to me? बहुत personal है। Then again, हाँ, you have a point, but अगर आपको इस चीज़ से खुशी मिल रही है कि आप अगले के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हो और अगला बंदा आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है कि यार इसको तो खुशी मिल रही है सैक्रिफाइस होने में, ये तो बकरा बना हुआ है तो उसको कर ही जाओ। Exactly. Where is the limit? How do you define that? यार देखो, पहली बात है अगले आप ना किसी की वही बात, आपको खुशी नहीं मिल रही होती है पर जिसके बारे में आप ख्याल कर रहे होते हो ना उसको खुशी मिल रही होती है। लेकिन जब आप देखते हो ना कि आप उसके लिए कर रहे हो और फिर भी उसको एहसास नहीं है, सही है, फिर एक पॉइंट आता है कि आप अंदर से बिल्कुल पत्थर हो जाते हो और फिर आप नेचुरली सेल्फिश हो जाते हो, फिर वो आपके हाथ में नहीं रहता। नेचुरली सेल्फिश हुआ कभी तू? नेचुरली सेल्फिश ये नहीं, मेरे ख्याल से इसके अंदर वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत सादा बंदा है, बहुत सादा बंदा है, इसके अंदर बिल्कुल भी वो नहीं है। तो जब आप नेचुरली सेल्फिश हो गए तो आपका क्या, आप कैसे इंसान हो, फिर क्या फर्क आपके अंदर आया? मैं अपने बारे में सबसे पहले सोचती हूँ, मैं सबसे पहले अपने बारे में सोचती हूँ, मैं देखती हूँ मेरे लिए क्या सही है, मेरी रेपुटेशन के लिए क्या सही है, या हर चीज में मैं अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सबसे पहले सोचती हूँ। जहाँ मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो वहाँ पे मैं उस चीज को फौरन से सही करती हूँ, स्किप करती हूँ। वहाँ आपने ड्रॉ लाइन कर दी यार, अब मुझे इफेक्ट कर रहा है ये पर्सनली। Exactly. मुझे सारी चीजें पर्सनली इफेक्ट कर रही है, जो मेरा भाई कह रहा है, जो मेरी बात यार आप लोग बहुत पर्सनली इफेक्ट मुझे। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन कहते हैं ना परफेक्ट फैमिली माहौल जो होता है, मेरे फादर बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मेरी मदर बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मेरा भाई, मेरा मजे की बात है बेस्ट फ्रेंड, एक होता है ना आपका सोल फ्रेंड होता है, जो मैं अभी बात सोल की करी थी, उसकी और मेरी थिंकिंग इतनी मिलती है, लाइक समटाइम्स हम सेम बात इकट्ठे करते हैं, हम लोग की सोच, हम लोग की एवरीथिंग। तो जब आपको घर में आप ऐसे, जैसा मेरी बहन और मैं भी काफी आपस में कनेक्टेड हैं, घर में ही आपको एक फ्रेंड्स मिल जाए ना, फिर आप शायद थोड़े से एंटी सोशल हो जाते हो। तो मेरा वो स्टेज आ गई लाइफ, एक फैमिली की जो वो आपको मिल जाए ना, फिर उसकी नीड्स कम होने लग जाती हैं, आप वही तो ढूंढ रहे होते हो। तो मैं सोचती हूँ कि मैं भी, मेरा मानना है कि अब आगे का जो जनरेशन आ रही है ना, पेरेंट्स का काम बनता है वो जितना फ्रेंडली माहौल रखेंगे ना, उतना उनके बच्चे ज्यादा टाइम घर पे ही टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। कितना फ्रेंडली माहौल होना चाहिए? वही बात मेरे फादर कहते हैं, दो सोने का निवाला देखो शेर की आंख से। बहुत ही जो रज है के प्यार दो, complex है। रज के प्यार दो, लेकिन बच्चे को भी पता होना चाहिए कि कभी भी जो है ना कुछ उल्टा किया तो फिर बाप नहीं छोड़ेगा, लाइक एक लिमिट पता होनी चाहिए। मगर क्या आपकी अगर बेटी होती है उसका बॉयफ्रेंड रखने दोगे? डिपेंड करता है हम कैसी सोसाइटी में, चलो सोसाइटी भी नहीं, ओके हाँ मैं अपनी बेटी पे देती तो उसको बॉयफ्रेंड रखने देगा? हाँ मतलब भाई अगर मैं अपने बेटे को यार रखने देखो, दूंगा ना, हाँ। तो अपनी बेटी को भी रखने दूंगा, ठीक है? तो मतलब और आप पहले से raise बताओ them ना, the same, हमारे पता क्या होता है, ठीक है? बहुत जजमेंटल तरीके से हम लड़कों को कुछ और सिखाते हैं, लड़कियों को कुछ और सिखाते हैं। तो लड़कों को हम चाहें यू हैव टू बी आउट गोइंग, बाहर जाओ, लोगों से बात करो। अब उस दिन मैं गया भाई के घर, तो अब तो रात मेरा भतीजा है 15 साल का, उससे पूछते थे सारे, बोले तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं अभी तक, तुम लड़कियों से क्यों नहीं बात कर? किसी भी लड़की जो उससे, उसकी बड़ी बहन भी है या और भी फैमिली, कभी ऐसे नहीं पूछा जाता है, क्योंकि एक कल्चर ऐसा बना ना कि लड़कों को हम यार पता है क्या, मैं एक बात बताऊं, वो जब जमाना था ना, जब पेरेंट्स कहते थे नहीं बॉयफ्रेंड नहीं बोलो, तब भी यही होता था,
तब भी बॉयफ्रेंड भी होते थे, गर्लफ्रेंड भी होती थी, सब चलता था। तब ये होता था कि पेरेंट्स ओपन नहीं होते थे अपने बच्चों के साथ, तो बच्चे गलत राह पे लग जाते थे, ठीक है, उनसे गलतियां हो जाती थी। तो बेटर ये है कि आप शुरू से अपने बच्चों को सब बताओ, हर तरह की पहले अवेयरनेस। मैं अलाउ करूँ अपनी बेटी को बॉयफ्रेंड रखे, फिर मैं उससे कहूंगा मुझसे डिस्कस भी करो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में। वो आपसे पूछे बगैर भी रखेगी, भाई हाँ, छुपा के ये भी तो हो रहा था, रखेगी। छुपा के तो रखेगी। हाँ, तो फिर इससे अच्छा है बता के तो रखे, फिर discuss एटलीस्ट करना जरूरी है। एग्जैक्टली उसको पता होगा कि मेरे फादर को पता है, फ्रेंड बन के रहो। वो हम लेकिन- मैं लेकिन से- मैं- वो मैं हमारे- चाहूंगा- हमारे अब्बा मैं ऐसे- चाहूंगा कि ये- नहीं, लेकिन बाबा फिर भी बहुत लिबरल हैं। और मैं चाहूंगा कि बहुत प्रैक्टिकल better चीजें यू नो अल्टीमेटली ऐसी हो कि दिस इज हाउ पीपल शुड बी। आप जो हो ना, अब या- अपने बच्चों के साथ वैसे ही रहो। या आपको मैं चाहता नहीं मेरा लड़का भी नहीं डेट करेगा, मेरी लड़की भी नहीं डेट करेगी, ठीक है, और which don't be a parent that is crowding your child's life this much कि आप डिसाइड करो वो क्या करेंगे क्यों मैं एक बात करेंगे। बताऊं, बच्चे सेल्फिश नहीं होते, माँ बाप सेल्फिश होते हैं। तो ये दूसरी दफा कहा है लेकिन ये कुछ केसेस में हो सकता है, पर यार mostly देखो मैं होता है नहीं ऐसे, नहीं मैं मतलब बताती हूँ। माँ माँ बाप इतना कहते हैं ना। कि हम अपने देखो, अब मेरी औलाद है, मैं कर रही हूँ, मैं एहसान नहीं कर रही हूँ, मेरी औलाद है वो, ठीक है, सीधी बात है, सही है। अब माँ बाप अगर औलाद की रिस्पेक्ट करें या फ्यूचर में करेंगे तो ठीक है, वो उनकी वो माँ बाप हैं। आप एक दूसरे पे एहसान नहीं कर रहे हो तो कि सारी लाइफ अपने औलाद को बोलो मैंने तुम्हें पाला पोसा तो तुम मेरे मुताबिक चलो, उसकी लाइफ है यार, हाँ वैसे ये बात बिल्कुल सही है उसकी कि लाइफ है, आप हाँ। उसको इजाजत दो कि वो अपने मुताबिक करे। इस मामले में एटलीस्ट यू नो गोरे 18 साल तक then हाँ, होना यही they चाहिए। go off to college, right? और वो अपना करते हैं कि they don't crowd their life। तो थोड़ा सा हमारे माँ बाप को ये सीखना होगा हमारी सोसाइटी की कि भाई बापों को स्पेशली समझना होगा। टॉलरेंस लेवल हाँ। थोड़ा सा हमें डेवलप करना हाँ। चाहिए। हाँ, यू गॉट अ पॉइंट के कत्ल मारने कत्ल करने पे जो आदतें हैं लोग, वो दैट्स वेरी बैड। यार वो जहालत है, वो बहुत जहालत है। हम्म। ऐसे लोगों को तो ना सरेआम खत्म करना चाहिए। मेरा बस पास चले हो तो गया ना, मैं- रेपिस्ट को कैस्ट्रेट कर रहे हैं। कसम से यार। ये अभी पास हुआ है by the way ना। यार पता नहीं शुक्र है कुछ पहला वो जेली, मुझे इस चीज की हैरान होती है, औरतें अपने आप को वीक क्यों समझती हैं? दे आर नॉट वीक, वो बहुत, हम बहुत स्ट्रांग हैं यार। हम अगर अगला हम पे आएगा ना और हम करेंगे ओ हम डर गए हो, वो करेगा और हमें डराएगा। अगर उसको पता होगा ना कि ये आगे से फाइट बैक कर सकती है, उसकी मजाल भी नहीं होगी। हम लोग डर जाती हैं, क्यों डरती हैं यार, किससे डरना है? मगर फिर भी प्रोटेक्शन तो है ना औरत की। प्रोटेक्शन ऑब्वियसली है। क्या मतलब कि औरत हर जगह तो नहीं जा सकती, अगर वो हाँ, गलत टाइम पे हाँ। गलत जगह पे गई भी हाँ। है। ज्ञान ही ज्ञान की बात गलती है। है। यार ये तो फिर हर भी जगह है फिर यार, भी ये हर जगह है। ये आप मेरी कहीं बात चले जाओ ना, ये हर जगह है। नहीं भाई ना आप ना मर्द औरत भी की protected रात- है, ना हमारी मर्द। आइडियली सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए कि औरत भी किसी भी रात को ऐसा कुछ भयंकर नहीं होता जो दिन में होता है। मतलब गेट इट, इट्स द सेम थिंग, सिर्फ सूरज डूबा हुआ है। वो कभी भी कोई भी कहीं पे भी जा सकता है। हमारी सोसाइटी की सेफ होनी चाहिए। और ये जो बात होती है औरत नहीं करेगी, तो वो हमारी सोसाइटी में मसला ना, वो हम औरत पे क्यों पिन पॉइंट करते हैं? एग्जैक्टली ये हमारी सोसाइटी नहीं समझती है। लोगों को ये समझाना चाहिए, लड़कों को समझाना चाहिए, लड़कियों को नहीं कहना चाहिए तुम इधर नहीं जा सकती, तुम ये नहीं कर सकती, क्योंकि उससे उनकी जो डेवलपमेंट हो रही होती है, उनकी सोशलाइजेशन हो रही होती है, वो खराब होती है। वो फियर, फ्रॉम पॉइंट ऑफ फियर वो करती है कि अच्छा अकेले गए तो क्या होगा। वही आप अपने लड़कों को समझाओ यार कि अच्छा अगर रात को निकले हुए हो तो ऐसे नहीं करना। तो वो चीज आप अपने पलटनी है। बेटों को तमीज सिखाओ, बेटों खराब को, नहीं बापों करो। को, ठीक है, इनको समझाना जरूरी है। पानी पीने बहुत बोली है प्लीज पानी। और ऑडियंस से हमारे को अपेरेंटली कह रही है कि यार ये बाबा को नहीं दिखाएंगे, बिकॉज़ अपेरेंटली बाबा कुछ नहीं कहेंगे। आप वैसे आप आना चाहिए और सतीर की तरह वो लोग आना चाहिए टॉक टू आवर ऑडियंस। हमजा हम जाना चाह रहे हैं? अच्छा ठीक है। हमजा अच्छा फिर वैसे डाउन टू द 5 मिनट्स। लास्ट 5 अभी मिनट end वैसे है। खत्म कर Next लेते हैं। time. हाँ, and then एक हमारा ही। What would you want to say to the world if you have 5 minutes? This is the last 5 minutes of everything. The world is going to end. What are you going to say to the people? What message do you have? The world is going to end. That's just a joke. फिर मैं क्या वही जो देखा जाएगा जो होगा। अब सुना माँ सब जा रहे हैं। नहीं जा रही हूँ। कुछ पार्टी करते हैं, कुछ पार्टी करते हैं। नहीं मैं जाने वाली शांति में
मैं ला वही नहीं आखिरी टाइम पे नहीं मछली we had such a good podcast. नहीं, लेकिन वैसे पता आप आप- ये शेयर कर सकती हो कि how do you like this podcast? I loved it. मुझे And बहुत मजा आया. If you come next time, आप क्या डिस्कस करना चाहोगी? What do you want this podcast to be? वही like? पता है क्या मुझे बहुत मजा आया कि आपको कॉन्वर्सेशन बनानी आती है आपको शुरू होने से पहले मुझे यही था कि पता नहीं ये वेट करेंगे कि मैं अपने बारे में बताऊंगी मैंने इसने मुझसे पूछा तो मैंने इसको बोला आस्क मी एनीथिंग मतलब कुछ भी पूछो तो वही हुआ आप भी उसी तरह लेके चला और हमने कॉन्वर्सेशन की बेसिकली बात ही करनी होती है तो आप कोई भी अच्छा टॉपिक लेके बात कर सकते इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि मैं क्या करती हूँ या मेरी लाइफ क्या है इट्स अबाउट दुनिया में क्या चल रहा है या दुनिया में क्या हो रहा है तो वी विल कंटिन्यू मजा आया आप और टॉपिक्स लेकर आओ ये देख हम हाँ। सारे होस्ट ही हैं अच्छा। वी आर डूइंग द पॉडकास्ट ओके टुगेदर ओके तो हमने इंटरेस्टिंग बातें की। Next time you have to come up with 10 ideas. That- 10 things अच्छा, हम लोग करते होते थे ना 5 टॉपिक्स ईच हम करते होते हाँ। थे ये इंटरेस्टिंग चीजें और ये करें अरे पॉडकास्ट का नाम है पॉडकास्ट भी सोचा था ऑन द फर्स्ट एपिसोड आई केम अप विद इट ये they're हम like- खत्म करें ऑडियंस अगर 2 मिनट के लिए बोलना बंद कर देगा तो बड़ा अच्छा लगेगा Exactly 3 मिनट है अभी मजाक कर आप क्या audience कहना में हमारे चाहेंगे? दोस्त ही बैठे हुए हैं। आपको मैं कैसे मैं पहले जलाल को सुनना चाहिए जलाल है तो very good point. So we came up with the name on the show. अच्छा I came up with it. Wali हाँ. Wonder. तो ये अभी पॉडकास्ट के पीछे हमारे लिखा होगा बहुत अच्छा आइडिया है Wondering about we sit in the Yeah, podcast start wondering wondering about the world. आप बहुत अच्छा करते हो यू नो हाउ टू मेक हम बहुत अच्छा करते हैं तो आपसे समझा रहा हूँ हम दोनों मैं वरना पहली बार इतनी कंफर्टेबल हो गई हूँ मेरे लिए बड़ी बात है मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं होती honestly like as a host हाँ. आपको पता है एक वो मैं तो मजाक कर रहा हूँ Thank you. जिस तरह तू होस्ट करता है ना on a show like it seems like you know हाँ. you're proper like आप comfortable होते हो you बिल्कुल. ask the right questions and मतलब तू engage करता है दूसरे को बोलने देता है तो वो मतलब you know बहुत अच्छी वाली वंडर की जाएगी इंशाल्लाह हम 100th एपिसोड भी बनाएंगे एनिवर्सरी करेंगे 100th episode. इसको शेरी को बनाएंगे इसको हाँ भी शेरी बाजू में शेरी से कोई बात हुई तेरी? यार he's doing an amazing job yacht का एक yacht करी होती है वहाँ पे लेक है लंदन में कहीं और वहाँ पे उसने वो बॉलर सी क्या पहनी होती है वो बड़ा कूल बना हुआ है आजकल Nice. तो आई फॉरगेट क्या कह रहा है लेकिन Sherry, if you're watching, we love you. हाँ Just stay Hi, around. Sherry. उससे वैसे मेरी रेगुलर बात होती रहती है लेकिन हाँ Still on the camera. अब यही You have to show the world. शेरी एक होता बंदा है जो देख रहा है ये पूरा पॉडकास्ट क्योंकि 1 घंटे का है शेरी shout out to you man Sherry, you have been so far in the podcast. This is like an हम achievement. तीनों ने आइडिया किया था पॉडकास्ट का इकट्ठे अच्छा। we created it तो अब वो चले गए हैं? अब वो चला गया Back है to UK. Oh. शेरी जो है वो बहुत चिल बंदा है वो अयाशी करने आया था पाकिस्तान कुछ अच्छा। 6 महीने साल फिर वो वापस काम करने चला गया ऐसे ही होना चाहिए लेकिन आपने यार हमारे साथ ही काम ही कर रहे थे पॉडकास्ट ही करते थे वीडियोस बनाते थे Videos एक बना रहे वो थे। हमने वीडियो भी बड़ी कूल बनाई थी वो गोबर वाली हाँ, जिसमें गोबर हम इंडियंस का वो कर रहे थे यही इंटरेस्टिंग होता था ब्रेकिंग न्यूज ही हमने कि गोबर इंडिया में न्यूज असल में चल रही थी कि अगर आप गोबर लगाओगे तो उससे कोविड नहीं होगा तो हाय अब वहाँ पे हाय। बहुत सारे लोग गोबर लगा रहे थे तो हमने इस चीज का मजाक उड़ाया हमने कहा "ओह, तो जलाल का कॉन्फिडेंस नहीं आपने देखा इस वीडियो में जलाल इज लाइक आज भी जाके नाज़रीन देखूंगा। आपको पता नहीं है गोबर की क्या सवाल है ये लोग पागल है बाहर निकालो इनको बाहर निकालो वो तो मैं फुल कह बट we had a wonderful time having you. Same. ठीक है, Thank you. मतलब ये भी वैसे आई होप है, मैंने बोर हाँ। नहीं किया ठीक है, नहीं बहुत very engaging लास्ट 10 seconds So, बड़ी thank से you for everybody watching. Thank you Nuri for coming. Thank you Wali for hosting another podcast. Goodbye. बाय बाय Wali बाय बाय Wonders, बाय बाय everybody. बाय 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 Thank बाय you. बाय बाय